हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का जो कि टॉपिक है हिडन गुडविल डिस्कस करेंगे। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर से लिया गया है और इससे पहले हम कुछ बेसिक अपलोड कर चुके हैं कि किस तरीके से अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाना है और किस तरीके से आपने गुडविल का ट्रीटमेंट करना है अगर नया पार्टनर कैश में गुडविल की अमाउंट लेकर आ रहा है या क्रेडिट में लेकर आ रहा है। आई होप कि आपने प्रीवियस पार्ट एक बार ज़रूर देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार उन पार्ट्स पे ज़रूर जाएं, उनको देखें, क्योंकि वही पार्ट आपकी इस वीडियो के लिए एज ए बेस है। तो शुरू करते हैं जी। आज का टॉपिक है हमारे पास हिडन गुडविल। देखो, हिडन गुडविल का मतलब होता है छिपी हुई गुडविल। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चंस के अंदर आपको गुडविल की अमाउंट गिवन नहीं होती, तो आपने उस गुडविल की अमाउंट को फाइंड आउट करना है। यहाँ गुडविल की अमाउंट गिवन ना होने का मतलब है कि नए पार्टनर की गुडविल की अमाउंट आपको गिवन नहीं होती। आपने नए पार्टनर की गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल के बेस पे। क्लियर है जी? तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आपने करना क्या है जी, आपने कैपिटल सीडी जो होती है, मतलब बाय जो हम लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, आपने उस सीडी को फाइंड आउट करना है। ये जो बैलेंस सीडी है आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो देखते हैं एक बार। जैसे हम सारा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेने के बाद हमारे पास ये जो बैलेंस आते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर, आपने इस बैलेंस सीडी को फाइंड आउट करना है। क्लियर है जी? और ये बैलेंस सीडी जब आप फाइंड आउट कर लोगे, मान लेते हैं कि जो ए की कैपिटल आपने फाइंड आउट करी और बी की कैपिटल को भी आपने फाइंड आउट करा और सी की कैपिटल को भी आपने फाइंड आउट करा। इन तीनों की कैपिटल हम मान लेते हैं जी, जिसमें से ए की कैपिटल है 30,000, बी की है 20,000 एंड सी की जो कैपिटल है जी 24,000। ये हमारे पास जो कैपिटल आएगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट कर लेने के बाद, लेकिन इसमें से कौन सी एडजस्टमेंट नहीं होगी एक्सेप्ट न्यू पार्टनर्स गुडविल, कि नए पार्टनर की गुडविल की एडजस्टमेंट इसमें से नहीं करनी, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास टॉपिक है हिडन गुडविल है। आपको गुडविल की अमाउंट गिवन ही नहीं होगी तो आप ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है जी? तो आपने इनका बैलेंस सीडी को फाइंड आउट कर लेना है जी। क्लियर है? अब देखिए, ये चीज़ तो आप फाइंड आउट कर लोगे। कभी भी क्वेश्चंस के अंदर आपको गिवन नहीं होगा, क्या चीज़ गिवन नहीं होगी, आपको सी की गुडविल गिवन नहीं होगी, क्योंकि अगर गुडविल गिवन आ गई तो फिर हिडन गुडविल का टॉपिक ही नहीं बचा। ना ही आपको फर्म की गुडविल गिवन होगी, क्योंकि अगर आपको फर्म की गुडविल गिवन है तो उसके बेस पर आप नए पार्टनर की गुडविल भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ें आपको कभी भी गिवन नहीं होगी। अब करते हैं जी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट आपने करना क्या है जी इस क्वेश्चंस के अंदर, मतलब किस तरीके से हिडन गुडविल की अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो आप वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट के अंदर फर्स्ट हमारा जो पॉइंट क्या रहेगा जी, आपने फर्म्स की कैपिटल को फाइंड आउट करना है और इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा, नए पार्टनर की जो कैपिटल है मीन्स सी है इस क्वेश्चंस में नया पार्टनर, और हमने करना है रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, कि जो भी हमारे पास नया पार्टनर आएगा उसके शेयर का आपने रेसिप्रोकल कर लेना है जी। क्लियर है? मान लेते हैं जी जो सी का शेयर है हमारे पास वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली 1/4 है। क्लियर है जी? अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियरली डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पास पिछले क्वेश्चनों के अंदर हमने देखा कि सी हमारे पास एक नया पार्टनर आ रहा था। सी जैसे कि हम सारी एडजस्टमेंट कर भी लें तो सी की कैपिटल जो थी, ठीक है, एडजस्टमेंट करने से पहले भी उतनी रहेगी और बाद में भी उतनी ही रहेगी। कभी भी ये कैपिटल चेंज नहीं होती नए पार्टनर की। क्लियर है जी? तो यहाँ पे जो मेरे पास ये 24,000 आए होंगे, ये हमारा एडजस्टमेंट से पहले भी 24 था, एडजस्टमेंट के बाद भी 24 था। क्लियर है जी? तो हमने सी की कैपिटल जो रखनी है मेरे पास यहाँ पे कितनी है, 24,000 है, और रेसिप्रोकल करना है नए पार्टनर का जो शेयर जो कि सी है 4/1 कर देंगे। तो करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 96,000 रुपीज़। क्लियर है जी? अब इसमें से आपने जो हमने बैलेंस सीडी फाइंड आउट करा, ठीक है जी, जो कि मेरे पास 30, 20, 24 है, इन तीनों को आपने कर देना है माइनस। क्लियर है जी? तो ये तीनों का हमने टोटल करा पहले, तो टोटल करके हमने माइनस करा जो कि 74 था हमारा। तो इस टोटल को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो 22,000 रुपीज़ आएगा जी।
क्लियर है। इस 22,000 को ही हम हिडन गुडविल भी कहेंगे, या इसे ही हम क्या कह सकते हैं, फर्म की गुडविल भी कह सकते हैं जी। क्लियर है। अब हमने करना क्या है जी, हमारा टॉपिक देखो मेन यही था, फर्म की जब गुडविल फाइंड आउट हो गई तो उसके बाद हमारा टॉपिक ही बिल्कुल सिंपल हो जाता है। आपने सी की गुडविल निकालनी है और उसके लिए क्या करा, आपने फर्म की गुडविल ली और सी का जो शेयर लिया 1/4 है, इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो 5,500 रुपीज़ आएगा, यही मेरी हिडन गुडविल आएगी जी। और इस कंडीशन के अंदर हमने क्या मानकर चलना है कि जो नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा वो कभी भी कैश में नहीं लाएगा। क्लियर है। तो आपने क्या याद रखना है इन दिस सिचुएशन कि इस कंडीशन के अंदर वी एज्यूम दैट सी अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, कि मतलब सी हमारा अनएबल है, मतलब अयोग्य है, वो गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं ला सकता। इट मीन्स वो गुडविल की अमाउंट जब कैश में नहीं लाएगा तो आपने सी का करंट वर्ड यूज़ करना है। मतलब जब भी मैं गुडविल की एंट्री करूँगा तो सी का करंट अकाउंट डेबिट करके टू हमने करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली एंट्री पास कर देनी है जी। क्लियर है। ये हमारे पास एक टॉपिक है सिंपली जो आपने वर्किंग नोट याद रखना है। तो फर्स्ट नंबर आपने क्या करना है, बैलेंस सीडी को फाइंड आउट करना है। सीडी को फाइंड आउट करने के बाद आपने नए पार्टनर की कैपिटल लेनी है और नए पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल करना है। फर्म की हमारे पास कैपिटल आ जाएगी, उसमें से हमने जो बैलेंस सीडी फाइंड आउट करा है उसको माइनस करना है। फर्म की कैपिटल में से जो डिफरेंस आएगा वो फर्म की गुडविल या हिडन गुडविल आ जाएगी। देन आपने नए पार्टनर की गुडविल निकालने के लिए फर्म की गुडविल की मल्टीप्लाई नए पार्टनर के शेयर से कर देनी है, जो हमारे पास नए पार्टनर की गुडविल आ जाएगी। और इस कंडीशन के अंदर हम यही मानकर चलेंगे कि सी हमारा अनेबल है, वो कोई भी अमाउंट गुडविल की कैश में नहीं ला सकता। हाँ, अगर क्वेश्चंस के अंदर मेंशन है, क्लियरली कह रखा है सी गुडविल की अमाउंट ले कैश में, तो आपने एंट्री कर देनी है कैश वाली, बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर नहीं कह रखा कुछ भी तो आपने यही मानना है कि सी कैश में नहीं लेकर आ रहा गुडविल की अमाउंट। क्लियर है जी। तो अब हम कुछ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम शेयर करने से मेरे को व्यूज़ मिले और आपका भी बेनिफिट हो, क्योंकि अगर आपका जो ये एक लाइक शेयर है वही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम है जी। क्वेश्चन है जी हमारे पास, देखिए डीके गोयल बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो आप भी डीके गोयल के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो बुक जो भी मर्जी हो बट कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। क्लियर है। तो वीना एंड सोमेश पार्टनर हैं इन ए फर्म विद कैपिटल ऑफ ₹1,80,000। दे एडमिटेड निशा ऑन 1 April 2019 एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म। Nisha brought 90,000 as her share of capital. Nisha acquired her share as 1/12 from Veena and the remaining from Somesh. Calculate the value of goodwill of the firm. आपने फर्स्ट नंबर पे goodwill of the firm फाइंड आउट करना है। देखो आपको पता होना चाहिए जब भी goodwill of the firm फाइंड आउट करना होगा, फर्स्ट नंबर पे आपने फर्म की कैपिटल को फाइंड आउट करना है और उसके लिए क्या करना है, जितनी भी नए पार्टनर की कैपिटल है जी, वो कैपिटल हमारे पास 90,000 है और नए पार्टनर का जितना भी शेयर होगा उसका रेसिप्रोकल करना है। अब देखिए अगर नए पार्टनर के शेयर की बात करें तो जो कि हमारे पास 1/4 है, तो इसे कर देंगे हम 4/1। तो लो जी ये 3,60,000 रुपीज़ हमारे पास आ जाएगा। अब इस 360 में से आपने तीनों की कैपिटल माइनस कर देनी है, वीना, सोमेश, निशा, मतलब 2 ओल्ड होंगे, 1 न्यू होगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपने सारी एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल लेनी है, बट इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं। जब गिवन ही नहीं है तो फिर आपने कोई भी एडजस्टमेंट करनी ही नहीं सोल्व। क्लियर है। तो मतलब हमारे पास वीना की जो अमाउंट है कैपिटल की 1 लाख है और सुमेश की 80 है एंड लास्ट वाले जो हमारे पास निशा है उसकी 90 है। तो सबको सोल्व कर लेने के बाद मेरे पास आंसर जो आएगा वो 270 आ जाएगा जी। क्लियर है। तो ये मेरे पास टोटल होगा जी 170 एंड 1 लाख। तो 270, 360 में से अपनी 270 को माइनस करना है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 90,000 रुपीज़ आ जाएगा और इसे ही कहेंगे हम हिडन गुडविल। क्लियर है जी। अब मेरे को क्या करना है जी, निशा की गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो निशा की गुडविल जब आपने फाइंड आउट करनी है उसके लिए सिंपली फर्म की जो गुडविल है
ठीक है। 90,000 मतलब हिडन गुडविल इंटू में 1/4 करना है जी। तो इसका 1/4 करेंगे, 4 2 ज़ा 8 होगा, देन 10 बच गया, 4 2 ज़ा फिर 8 करेंगे, ठीक है जी, देन 20 बच जाएगा। तो ये मेरे पास 22,500 रुपये आ जाएगा, जो कि मेरे पास निशा की कैपिटल है जी, गुडविल है। अब हमने करनी है इसकी एंट्री पास। देखो अगर आपने एंट्री पास करनी है तो अभी भी आपको बता दिया गया था कि निशा इस कंडीशन के अंदर कभी भी गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाएगी। तो हम क्या करेंगे जी, निशा का करंट अकाउंट कर देंगे डेबिट। क्लियर है। तो 22,500 रुपीज़। अब हमने उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है जी। तो लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर हमें ये कह रखा है निशा ने 1/12 वीना से लिया, इट मीन्स वीना ने तो सेक्रीफाइस करा ही करा है, एंड द रिमेनिंग फ्रॉम सुमेश, तो सुमेश से लिया, इट मीन्स सुमेश ने भी सेक्रीफाइस करा है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दोनों हो गए, 2 वीना होगी, 2 सुमेश हो गया। बट वीना का तो शेयर गिवन है, 1/12 का सेक्रीफाइस करा, बट सुमेश के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब देखिए जी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है कि निशा को जो शेयर मिलना है वो टोटल 1/4 मिलना है। क्लियर है जी। जिसमें से वीना से तो वो ले रहा है 1/12, मतलब जो निशा है वो 1/12 वीना से ले रही है। इट मीन्स वीना ने जो सेक्रीफाइस करा है वो 1/12 ही करा है, क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक पार्टनर है, उसे 100 रुपीज़ चाहिए, वीना उसको 50 रुपीज़ दे रही है, इट मीन्स वीना ने 50 का सेक्रीफाइस करा है। क्लियर है जी। तो 1/12 का सेक्रीफाइस वीना ने कर दिया, बचा हुआ सेक्रीफाइस सुमेश ने करा है, लेकिन बचा हुआ कितना। अब सिंपल सी बात है जी, अगर एन को 100 रुपीज़ चाहिए और वी ने उसे अगर 60 दे दिए तो बचा हुआ सुमेश ही देगा 40। वो हमने किस तरीके से फाइंड आउट करा, टोटल में से ये शेयर माइनस कर लेना है। 1/4 में से अगर आप 1/12 को माइनस कीजिए तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा जी 2/12। इट मीन्स 2/12 का सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सुमेश कर रहा है। तो अगर देखा जाए सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/2 बनी, तो आपने 22,500 को 1/2 के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 22,500 इंटू में 1/3 एंड 22,500 इंटू में 2/3। क्लियर है जी। इसे हम सोल्व करेंगे, 7,500 आ जाएगा और ये 15,000 आ जाएगा जी। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने देखा कि हिडन गुडविल को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। देखिए ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी, तो हमने सोल्व भी नहीं करी एडजस्टमेंट को। अब चलते हैं जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। लाइक हमारे पास 7 आइटम्स, 3 आइटम्स, 7 आइटम का मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी गिवन है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी गिवन है, तो इनकी भी एडजस्टमेंट को आपने अपने माइंड में ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन करते हैं जी, शुरू है हमारे पास। बैलेंस शीट गिवन है आपको, पी एंड क्यू की, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3। लायबिलिटीज गिवन है, असेट्स गिवन है। आपने क्वेश्चन रीड अच्छे से करना है। दे एडमिटेड आर एज ए पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर फ्रॉम पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:1। क्लियर है जी। अगर आपने सारी प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं तो आपको पता होगा ये केस नंबर जो हमारे पास है न्यू रेशो का, वो थर्ड केस हो चुका है जी। क्योंकि थर्ड केस के अंदर मैंने बताया था जो कि एक्वायर वाली लाइन आएगी वो रेशो की फॉर्म में आएगी। क्लियर है जी। तो यही मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी जो कि 3:1 है, शॉर्टकट बता रखा है आपको। आर ब्रिंग 4 लाख रुपीज़ एज कैपिटल, असर्टेन द अमाउंट ऑफ गुडविल। आपने गुडविल की अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो जी अगर गुडविल की अमाउंट को फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट नंबर आपको फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और फर्म की कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए आपको नए पार्टनर की कैपिटल चाहिए जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 4 लाख रुपीज़ है, एंड नए पार्टनर का शेयर चाहिए जो कि 1/3 है। तो अपन ने उसका रेसिप्रोकल करना होता है, 4 लाख इंटू में 3/1 कीजिए जो कि 12 लाख आ जाएगा। उसमें से अब आपने माइनस करना है तीनों की कैपिटल, पी की भी, क्यू की भी, आर की भी। ठीक है जी। पी की कैपिटल देखो, अगर सिंपल सा एक मैं आपको एक क्लियर चीज़ करना चाह रहा हूँ। देखिए अगर मैंने यहाँ पी की, जैसे बी की कैपिटल को अलग लिखा, एस की कैपिटल को भी अलग लिखा, उसके बाद मैंने एन की कैपिटल को भी अलग लिखा। क्लियर है जी। और अलग लिख के फिर टोटल करके ही मैंने माइनस करा, तो मतलब मैं इन्हें अलग लिखूँ ही क्यों, मैं पहले ही इन्हें इकट्ठा लिख लूँ। जैसे कि मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चंस के अंदर कि मेरे पास जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ पी, क्यू एंड आर, मैं तीनों की कैपिटल को एक साथ माइनस करूँगा, लेकिन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब चेक करें, देखिए पी की जो कैपिटल है इस क्वेश्चन में 2,50,000 है, क्यू की 1,50,000 है।
तो 2,50,000 पी की हो गई, 1,50,000 हमारे पास क्यू की हो गई, और आर की जो कैपिटल है वो कितनी है जी 4 लाख रुपीज़ है, ये हो गई। अभी देखिए पी और क्यू और आर की कैपिटल ही पुट करी है, अभी मैंने अपना पूरा कोड नहीं लगाया, मीन्स मैंने अपनी एडजस्टमेंट नहीं लगाई। देखो ऑल एडजस्टमेंट को करने का मतलब सिंपली ये है कि आपने मेरा बताया हुआ एक कोड लगाना है जो कि ORCG73AL है, जिसमें से मैंने ओ तो लगा लिया जी ओपनिंग कैपिटल, आर से रिवैल्यूएशन होता था, रिवैल्यूएशन इस क्वेश्चंस में बनेगा नहीं क्योंकि असेट इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रही या लेबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही, तो आर भी स्किप हो गया। सी मतलब होता था नए पार्टनर की कैपिटल, वो चल गई जी। जी मतलब था गुडविल, देखो गुडविल के अंदर तो हम टॉपिक लगा नहीं सकते क्योंकि जी मतलब गुडविल है और गुडविल हमारे पास गिवन नहीं क्योंकि उसे ही हमने फाइंड आउट करना है जी, तो जी छोड़ दीजिए। लेकिन जी के अंदर हमारी ओल्ड गुडविल अगर गिवन होगी उसे हम सोल्व करेंगे, नहीं है तो छोड़ दीजिए। देन जी के बाद था 7 आइटम्स, ये 7 आइटम्स हमारा प्रॉफिट है क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं और प्रॉफिट से हमारी जो कैपिटल होगी वो इंक्रीज होगी, तो हम प्लस करेंगे 1,30,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी आपकी 7 आइटम है, इसे भी हमने करना है प्लस 60,000 रुपीज़। क्लियर है जी। इसके अलावा हमारे पास ये हैं 3 आइटम्स जो कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, तो इन लॉसेस को हमने क्या करना है जी माइनस करना है 30,000 रुपीज़ से। क्लियर है जी। लो जी, इसे हमने अगर पहले तो सेपरेट लिख के मतलब अलग अलग पी का अलग शेयर लिखते, क्यू का अलग लिखते, आर का अलग लिखते, उसके बाद फिर इनको इकट्ठा करके एक बार माइनस करते, तो क्यों ना अलग अलग लिखने की बजाय इकट्ठा लिख के एक बार में ही माइनस करो, तो ये भी तरीका लगा सकते हो। तो 2, 3, 4 लाख 8 लाख हो गया, 8 लाख हो गया, इसके बाद जी 9 लाख हो गया, 9 लाख हमारे पास, ये तो 30 कट गए इससे, तो 9,60,000 बना ये हमारा टोटल जी 9,60,000 रुपीज़। माइनस कीजिए तो 2,40,000 आ गया, ये जो 240 आया इसे ही हम फर्म की गुडविल या हिडन गुडविल कहेंगे जी। अब मेरे को क्या करना है इस क्वेश्चंस के अंदर आर की गुडविल को फाइंड आउट करना है, तो आर की गुडविल को निकालने के लिए फर्म की गुडविल 240 इंटू में आर का जो शेयर था वो कितना था 1/3 था, क्योंकि वहाँ उसे अपन ने रेसिप्रोकल कर रहेगा, 1/3 करेंगे, लो जी 80,000 रुपीज़ आ गया। अब हमें गुडविल की एंट्री भी पास कर कर दिखानी है जी। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चंस के अंदर भी मेंशन नहीं है कि आर जो अपनी गुडविल की अमाउंट कैश में लाया या नहीं, तो हमने यही मानना है कि क्रेडिट में ही लाया है जी। क्लियर है। तो मैं अब गुडविल की एंट्री अगर पास करूँगा तो आर का करंट अकाउंट करूँगा जी डेबिट, जो कि 80,000 रुपीज़ से है। अब सेक्रीफाइस जो मेरे पास इन दोनों पार्टनर ने ही करा था, क्योंकि विच ही मतलब न्यू पार्टनर एक्वायर कर रहा है पी और क्यू से 3:1 में, इट मीन्स दोनों ने ही सेक्रीफाइस करा है, पी ने भी और क्यू ने भी 3:1 के अकॉर्डिंगली सेक्रीफाइस करा है। तो 80 अपॉन में इनका टोटल कीजिए 4, ठीक है, हमारे पास 20 आ जाएगा, 20 इंटू 3 करेंगे 60 और 20 इंटू में 1 करेंगे 20,000 रुपीज़। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक हिडन गुडविल का टॉपिक था। इसके बाद हम एक पार्ट और लेकर आएंगे जिसके अंदर फुल फ्लैट क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी, बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आए हैं। अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। थैंक यू।